हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th बोर्ड के सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए। हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसको हमने पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रांसलेशन। पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। हमने भोली वाला चैप्टर और थिप्स स्टोरी बच्चों हमने पढ़ लिया। तो अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू आप तैयार करते जाइए। तो आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं अपनी बुक, और साथ में कॉपी वर्ड मीनिंग के लिए आप ले लीजिए और चैप्टर को ध्यान से समझिए। तैयार हो जाइए सारे बच्चे। देखो बच्चों, चैप्टर है हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आप सभी समझते हैं फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है। फुट का मतलब होता है पद और प्रिंट्स एंड चिन्ह। तो पद चिन्ह होता है कौन सा, विदाउट फीट। और फीट का मतलब क्या होता है बच्चों, पैर। मतलब फुटप्रिंट विदाउट फीट का हम लोग जो लेकर चलते हैं वो बिना पैरों के पद चिन्ह। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट में सर नाम इसका क्यों पड़ा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो चल रहा है वो इसी नाम चल रहा है, बुक का नाम भी यही है, ठीक है ना। और आरबीएसई बोर्ड के अंदर रिजोल्यूशन के नाम से ये चलती है। तो चैप्टर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, चैप्टर हमारा सेम है। तो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे आज हमारा जो चल रहा है उसका नाम भी यही है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो सही बच्चे ध्यान देंगे। देखो बच्चों, चैप्टर जो है ना एक कहते हैं ना कि जैसे काल्पनिक यानी फिक्शन स्टोरी टाइप का है। फिक्शन स्टोरी जानते हो, जो कल्पना करके बनाई गई है, नॉट रियल। समझ गए ना। तो इसके अंदर क्या होता है, गिफिन नाम का एक करेक्टर होगा। कौन होगा बच्चों, गिफिन नाम का। आगे नाम भी आएगा, उसको देखेंगे हम लोग। तो गिफिन नाम का करेक्टर जो है वो लंदन में रहता है और अपने बहुत सारी चीज़ों पर जो है प्रयोग करता है। तो एक प्रयोग वो ऐसा भी करता है जिसमें गायब होने वाला सिस्टम होता है, जैसा कि हम लोग चैप्टर में देखेंगे। तो गायब होने की कोशिश होने का चैप्टर जो है इसमें बताया कि गायब होने का वो प्रयोग करता है। और जो प्रयोग कर लेता है, जब दवा बनाता है उसका प्रयोग खुद पे ही कर लेता है। और खुद पे करके क्या होता है बच्चों, वो कन्फ्यूजन ये था उसके साथ कि वो दूसरे पे नहीं करता, खुद पे करके उसमें लालच आता है। और लालच आने के बाद वो कई प्रकार के जो है वो गलत कार्य, अनैतिक कार्य जो है वो करने लग जाता है। समझ गए होंगे सभी। यानी चैप्टर के अंदर ये एक साइंटिस्ट की कहानी, एक वैज्ञानिक की कहानी है जो इनविजिबल हो जाता है, समझ रहे ना, अदृश्य हो जाता है। और अदृश्य होकर के वो जो भी कार्य करता है, मतलब उसका दुरुपयोग करता है, उसके बारे में बच्चों हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान समझिएगा। Two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। देखो क्या होता है, 2 बॉयज़ यानी कि 2 लड़के वो क्या करते हैं, स्टेयर्ड इन सरप्राइज, बड़े आश्चर्यचकित होकर के ये देखते हैं द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स। फ्रेश नए नए ताज़ा ताज़ा जो है क्या देखते हैं, इम्प्रिंट्स यानी जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि जो बोला जाता है ना निशान। इम्प्रिंट्स देखता है मतलब पैरों के मडी, मतलब कीचड़ के अंदर निशान देखते हैं, वो भी कैसे, पेयर ऑफ बेयर फीट। मतलब बिना पैरों के जो है, कहने का मतलब कोई नंगे पैर चल रहा है। नंगे पैर का हम समझते हैं ना, जो चप्पल जूते नहीं पहन रखे हैं, वो चल रहा है और उनके निशान जो है कीचड़ में छपे हुए हैं। तो उनको देख करके क्या होता है, वो बच्चे जो है अचानक से क्या होता है, स्टेड हो जाते हैं, यानी इसको घूरते रह जाते हैं, उछल पड़ते हैं कि ऐसा क्या है। ये अचानक से जो पदचिन्ह जो बने हुए हैं, ये पदचिन्ह कैसे बने हुए हैं। What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? क्या बोल रहे हैं देखो, What was a barefooted मतलब वो बात कर रहे हैं अपने आप के अंदर, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये barefooted जो नंगे पैर के निशान जो है कि आदमी के, डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस, जो किसी घर की तरफ जा रहे हैं, छपते हुए जा रहे हैं ये, और वो भी किसमें, मिडिल ऑफ द लंदन, मतलब लंदन की गलियों से होकर के, लंदन के रास्ते से होकर के ये जो निशान जो है वो चलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, इस बात को सोच करके वो जो आश्चर्यचकित हो जाता है। एंड वेयर वॉज द मैन, और जो निशान तो हो रहे हैं बट वो आदमी कहाँ है जिसके ये निशान प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आएगा बहुत अच्छे से, आप बस ध्यान देते जाइए। एज दे गैज्ड, अब जैसे जैसे वो गैजिंग कर रहे थे, उनको देख रहे थे, टकटकी लगा के देख रहे थे। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, तभी उनके दिमाग मतलब उनकी क्या होता है, उनकी नज़रों के अंदर, मतलब देते ना कि वो एक दृश्य सा नजर आता है, मतलब असाधारण दृश्य जो है, रिमार्केबल साइट जो असाधारण दृश्य जो है उनके सामने नजर आ जाता है अचानक से। अ फ्रेश फुटमार्क, अभी अभी ताज़ा ताज़ा छपे हुए पैरों के चिन्ह, अपीयर्ड फ्रॉम नावेयर,
सोच रहे हैं ना, इसी बात जो कर रहे थे कि अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, कि ये जो ताज़ा ताज़ा निशान जो चल रहे हैं वो अचानक से कहाँ से प्रकट हो गए, ये पदचिन्ह जो है कहाँ से आ गए, अचानक कैसे अपीयर हो गए ये बात को सोच करके जो बच्चों वो दो लड़के जो हैं वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अब क्या होता है, बच्चे सोच रहे हैं इसके बारे में, तो देखो क्या होगा फर्दर, आगे से आगे बात करेंगे वो फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। अब ये फुटप्रिंट क्या हो जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। डिसेंडिंग द स्टेट मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे पदचिन्ह जो है डिसेंड होते जा रहे हैं, मतलब आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और गली में आगे से आगे चलते जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेजन। अब बच्चे क्या है, थोड़ा फैसिनेट हो जाते हैं, यानी अपने आप में होता है ना, इसे मतलब पैर के पदचिन्ह जो है डिसेंडिंग होते जा रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी वो क्या हो जाता है, उसके प्रति फैसिनेट हो जाए ना, वशीभूत होना, कहने का मतलब फैसिनेटेड होकर के उसके साथ साथ वो भी क्या करेंगे, उन पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे वो चलते चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है सम्मोहित हो गए और सम्मोहित होकर के उसके पैरों के पीछे पीछे कीचड़ का निशान लगे हुए थे, उन निशानों के पीछे पीछे वो धीरे धीरे चलते चले गए। और क्या होता है, बिकम फर्दर एंड फैंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, कि अचानक से क्या हो जाता है, जो पीछे पीछे चलते चले गए तो वो अचानक से क्या हुए, वो जो पदचिन्ह थे ना वो एक तरह से धीरे धीरे फैंटर हो गए, मतलब कहते हैं ना धुंधले से हो जाना, अस्पष्ट से हो जाना और फिर अचानक से गायब हो जाना, ऐसे अचानक से वो गायब होते चले गए। यानी अभी तो बात आ रहे हैं, जो कहानी स्टार्ट होने वाली मेन जो हो जाएगी। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, कि एक्सप्लेन इसकी मिस्ट्री को, मतलब हिस्ट्री की मिस्ट्री होता है रहस्य, तो इस रहस्य को जो है बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट करना तो सरल था, भाई दिख रहा था सामने, भाई जो रहस्य था वो सामने था कि निशान छप रहे हैं। बट क्या हो रहा है, द बिवाइल्डर्ड बॉय, अब जो बच्चे थे वो कैसे थे, बिवाइल्डर हो चुके थे। बिवाइल्डर में समझते हो ना, मतलब अचानक से किसी चीज़ को देख करके हो जाता है ना, बिवाइल्डर हो जाता ना, जिससे कि हम उनको ये कह सकते हैं कि हक्के बक्के हो जाना, मतलब अचानक आश्चर्यचकित के साथ में बिवाइल्डर हो गए, हक्के बक्के हो गए बच्चे जो थे। बॉयज हैज़ बिन फॉलोड अ साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक के पीछे चल दिए, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने पता लगाया था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि मनुष्य का शरीर जो है ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है। ट्रांसपेरेंट होता है ना, यानी इसके आर पार देखा जा सकता, यानी कि मनुष्य तो है सामने पर उसके आर पार नजर आ रहा है, वो गायब हो गया ऐसा लगता है, जबकि गायब नहीं होता, वो सामने होता है, लेकिन हमें उसके आर पार वाली वस्तु नजर आ जाती है। अब क्या होगा देखो, पता करेंगे वो जो लड़के थे जो थे। गिफिन द साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक था वो कौन था, वो गिफिन था। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, हैड कैरिड आउट मतलब करता गया एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट जो है वो करता ही गया। जो लड़कों ने सोचा ये बात तो, लेकिन गिफिन जो ये बता रहा है इस बात को सिद्ध कर रहा है, एक वैज्ञानिक है जो क्या कर रहा है, अनुभव मतलब कहते हैं ना, अपना प्रयोग के बाद प्रयोग करता चला गया। टू प्रूव दैट ए ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का शरीर वास्तव में गायब हो सकता है, इस बात पे वो जो अपना प्रयोग करता गया। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body become as transparent as a sheet of glass। अचानक क्या होता है, अंत में ही swallowed, वह निगल गया, certain rare drug, एक दुर्लभ प्रकार की जो है ड्रग्स होती है, दवाई जो होती है, उसको वह निगल गया। एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट, और उनका शरीर कैसा हो गया, आर पार दिखने वाला, ट्रांसपेरेंट हो गया। एज ए सीट ऑफ ग्लास, जैसे कांच की सीट उनके सामने आ गई हो, ऐसा देखने से लगता है इसे, मतलब आर पार दिख रहा है उसके, तो ऐसा उसका ट्रांसपेरेंट बॉडी हो गई। थ्रू इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ए ग्लास, और वो भी कैसे, बिल्कुल सख्त, जैसे कांच सख्त होता है ना, वैसे एक सख्त कांच की तरह भी उसकी बॉडी हो गई। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो प्रयोग कर रहा था गिफिन, याद रखना गिफिन नाम का वैज्ञानिक जो है, और प्रयोग करके उसने अपने खुद के ऊपर प्रयोग किया, कहने मतलब उसने दवाई ली, और दवा लेने के बाद क्या हुआ, उसका शरीर गायब हो गया। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, देखो साइंटिस्ट जो था कैसा था, बहुत ही शानदार, ब्रिलियंट है, प्रतिभाशाली था। दाउ ही वॉज, गिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन कैसा था बच्चों, वो लॉलेस था, समझ रहे हो ना,
यानी लॉलेस का मतलब हो गया एक तरह कानून को न मानने वाला, उद्दंडी, मतलब क्या होता, उद्दंडी टाइप का जो था वो व्यक्ति था, लॉलेस था वो। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड था यानी जहाँ पर वो रहता ना, जब जिसे हम कह सकते हैं ना, मतलब मकान मालिक कह सकते हो उसको, तो वो क्या होता था, उससे मतलब उसको पसंद नहीं करता था, मकान मालिक जो है उसे नापसंद करता था, डिसलाइक, है ना। और क्या कहता है इसके अंदर, एंड ट्राई टू एब्जेक्ट हिम, और हमेशा क्या करता था मकान मालिक, उसको एब्जेक्ट करता था, मतलब हमेशा वो चाहता था कि उसको एब्जेक्ट करें, यहाँ से निकाले, ये किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकल जाए। एग्जेक्ट करना, एग्जेक्ट निकाल देना, मतलब घर से निकालने की कोशिश किया करता था। इन रेवेंज, उसके बदले में क्या किया, यानी कहते हैं ना रेवेंज लेते हैं किसे, जैसे अपन उस कह सकते हैं बदला, भाई बदला इसको जानते हो ना आप, किसे मतलब कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान कर रहा है तो हम उस चाहते हैं कि उससे बदला लें, तो ऐसा उसने भी क्या किया, उसे रेवेंज करने के लिए, यानी कि उससे प्रतिशोध लेने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं उस बात को, उसने क्या किया, इन रेवेंज गिफिन सेट फायर टू द हाउस, गिफिन ने क्या कर दी, घर को आग लगा दी। देखो मतलब इतना बदमाश था वो, माइंड से इतना उद्दंडी टाइप का था कि उसने, मकान मालिक ने जब भाई सोचा कि इसको बाहर निकाल दो, तो उसने क्या कर दी, अपने रेवेंज के प्रति, रेवेंज के कारण से उस मकान में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ से चला गया बिना किसी की नजर आए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े हटा दिए, उतार दिए। दैट इट वॉज दैट दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, इस प्रकार वो बिना घर में रहने वाला, वांडर जानते हो, घुमक्कड़, मतलब घर में रह नहीं सकता था वो, और कपड़े उतार दिए उसने और वो गायब हो गया। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के वो रहने लग गया। विदाउट मनी, बिना पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। एंड क्वाइट इनविजिबल, और अदृश्य बन करके ही वो रहने लग गया। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, तभी क्या हुआ, उसने, उसके कदम जो थे ना किसी कीचड़ में लग गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉकड, और अपने पद चिन्ह जो है वो छोड़ दिया जब वो वहाँ से चला। मतलब कहते हैं ना एक चीज़ का कुछ ना कुछ समय होता है, बुराई का एक अंत होता ही होता है, तो बुरा तो बन गया था, लेकिन एक निशान जो थे वो वहाँ पर उसने अपने पैरों के निशान कहीं छोड़ता नहीं था। पहली बात तो ये और जाती, छोड़ता नहीं था कहीं भी निशान, लेकिन इस बार क्या हुआ कि उसके कीचड़ के अंदर जो था उसके निशान जो है वो छप गए। समझ रहे हो सभी, मतलब उसने अपने जिस मकान जिस घर में वो रहता था, उस मकान मालिक ने जब उसको कहा भाई यहाँ से निकलने की कोशिश की, तो उसको गुस्सा आ गया, उससे उसने घर जला दिया, और घर जलाने के बाद में बाहर निकला, बाहर निकल के जो गायब तो ही रखा था, और अपने कपड़े हटा दिए, और बिना किसी को नजर आए, बिना वस्त्रों के ही वो, बिना पैसों के ही वो वहाँ पर मतलब वो रहने लग गया। और उसके जो मतलब कीचड़ में पैर पड़ गए, और उसके बाद क्या हुआ, वो कभी निशान छोड़ते नहीं थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, उसके कीचड़ में पैर पड़ने से निशान छप गए। ही एस्केप्ड ईजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, वह आसानी से जो है उन बच्चों से बच निकला। हु फॉलोज्ड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो लंदन में उसके पैरों के चिन्हों को मतलब देखते हुए चल रहे थे, पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर वर नो मीन्स ओवर, किंतु अभी तक उसके जो एडवेंचर जो थे ना, जो मतलब वो घटनाएं कर रहा था, जो कार्य कर रहा था, कारनामे कर रहा था, उनका अभी तक समाप्त नहीं हुए, तो वो अभी चल ही रहे थे, कर ही रहा था ऐसा काम वो। ही हैड चोजन ए बैड टाइम, उसने जो है अपना बुरा समय चुन लिया था। ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, मतलब उसने ये सोच लिया, बैड टाइम है तो बुरा समय समझ लो, मतलब बिना कपड़ों के वो अब लंदन में घूमता रहेगा, ऐसे उसका काम नहीं चलेगा, जैसे मतलब ना, तो वही कमाएगा कैसे, तो वो क्या करा, ख़राब समय उसने जो चुन लिया अपना, और बिना कपड़ों के वो रहने लग गया। इट वॉज मिड विंटर, मध्य गर्मियों सर्दियों की ये बात थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवाएं ठंडी चलती थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, और वह अब बिना कपड़ों के वो रह नहीं सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, अब इसके बजाय क्या किया, सर्दियों का समय ना, तो किसी लंदन की सबसे बड़ी एक दुकान पर जो है वो गया गर्म कपड़ों के लिए, यानी कि गर्म होने के लिए। समझ रहे हो ना, अब देखो क्या होएगा, यानी एक सस्पेंस की बात है, बहुत अच्छी कहानी भी है बच्चों, जिसे आप पढ़ते जाइए। अब देखो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, मतलब जो कहते हैं ना लगभग दुकान का बंद होने का ही समय चल रहा था, तो वही समय हो गया था, दुकान बंद होने वाली थी एक तरह से। तो क्या हुआ, एज सुन एज द डोर वर शट गिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग
एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। उसने क्या किया, मतलब लगभग बंद होने का समय था ही, तो गिफिन जो था उसको कोई चिंता थी नहीं, भाई खर्चा लगेगा क्या लगेगा, खाना पीना सब कुछ वो उसको मिल चुका था, मिल जाता है उसको क्योंकि वो किसी को दिखता नहीं। तो वहाँ पे क्या किया, एक स्टोर में जाकर के उसने खाना खा लिया, गरम गरम खाना खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बताया ना, बात है ऑल्दो हिमसेल्फ प्लेजर क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, खुद खाना खा लिया विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे दिए हुई, बिना खर्चे के। ही ब्रॉक ओपन बॉक्सेज, उसने बंद जो बॉक्स थे वो खोले, एंड रैप्ड एंड फिटेड हिमसेल्फ विदाउट हिमसेल्फ आउट द वार्म क्लॉथ, और लपेट लिया उसने जो आपके आने वाले फिट कपड़े जो थे वो उसने खुद के लपेट लिए। सून विथ शूज, जूते पहन लिए, एंड ओवरकोट, ओवरकोट पहन लिया, लंबा कोट आता है वो भी उसने पहन लिया। एंड अ वाइड ब्रीम्ड हेड, और एक चौड़ी सी जो थी ना गोल टाइप की, जो क्या बोलते हैं उसको, टोपी जो होती है, वो भी उसने क्या हुई बच्चों पहन ली है, यानी चौड़े घेरे वाली, चारों तरफ से घेरा होता है छज्जे टाइप की, वो टोपी क्या की उसने पहन ली। अब क्या होगा, ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड, पूरी ड्रेस उसने पहन ली, एंड विजिबल पर्सन, और सबको दिखने लग गया, मतलब दिखने वाला व्यक्ति बन गया। इन द किचन, किचन में, ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में, ही फाउंड कोल्ड मीट, मीट एंड कॉफ़ी। तो क्या हुआ, वहाँ पर गया और वहाँ से कुछ मीट कहते हैं ना, मतलब मिठाइयाँ वगैरह कुछ भी कह सकते हो, और कॉफ़ी जो है उसने वहाँ से ले ली। यानी कहने का मतलब आप ये मान सकते हो, मीट जो होता है बच्चे मांस के लिए होता है, मतलब कोल्ड मीट होता है ना, ठंडा मांस, ठंडा मांस ले लिया वहाँ जा कर के, कॉफ़ी ले ली, एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, और जो है आगे चलता गया तो भोजन जो था मिठाइयाँ, एंड वाइन, और शराब, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी की दुकान से भी उसने जो है वहाँ से ले ली। कहने का मतलब है भोजन भी खा लिया, कहते हैं ना फॉलोड अप, मतलब भोजन किया, और ग्रोसरी की दुकान से उसने कुछ सामान भी ले लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अब क्या होता है बच्चों, वहीं पे क्या होता है, कुछ पाइल्स एंड ढेर होता है ना, क्विल्ट्स एंड रजाइयाँ, रजाइयों का वो ढेर पड़ा हुआ था, और वहाँ जा कर के वो आराम से उस ढेर के ऊपर जा कर के सो गया। कौन, हाँ गिफिन सो गया बच्चों। फिर क्या होता है देखिए, इफ़ ओनली गिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अब ये सोच रखा था वो, भाई गिफिन वहाँ से जो सो ही गया था वहाँ, तो अब क्या होता है बच्चों, जब वो वहाँ पे सो गया तो कहता है इफ़, यदि गिफिन जो है अगर समय पर उठ जाता है, कह रहा है ना यहाँ पर, इफ़ गिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, समय पर उठ जाता है तो समय अच्छा होता है, इट माइट हैव बीन वेल, तो उसके लिए भी अच्छा होगा। एच इट वॉज, जैसा कि वो था, जैसा कि वो चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन होता कैसा है, किंतु ऐसा हुआ, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। जब तक वहाँ के असिस्टेंट्स, यानी काम करने वाले व्यक्ति कह सकते हो, जब तक कि वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति, कहने का मतलब समझते ना, जो जैसे दुकान जल्दी खुल गई तो वो उठ नहीं पाया था, और वहाँ पे जो असिस्टेंट सहायता करने या सहायक कर्मचारी कह सकते हो, जब तक आना शुरू नहीं करती तब तो आंखें उसकी खुली नहीं। वैन ही सा ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, तब उसने दो जनों को अपनी ओर आते हुए देखा। ही पिक्ड एंड बिगन टू रन, ही पैनिक्ड, वह थोड़ा डर गया, ठीक ना, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, अब उन्होंने भी क्या किया, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। समझ गए बच्चों। अब क्या होता है देखिए, इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब उसके बाद समय कौन सा था बचने का, सबसे अच्छा मौका था कि जो नए कपड़े उसने पहन रखे थे उनको टेक ऑफ कर दे, उनको उतार दे, कपड़े वो खोल दे। तो सो इसलिए वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, वह फिर से एक बार क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, किंतु अब कपड़े उतारना, जैसे वो बिना कपड़ों के जाएगा तो जनवरी का महीना था और बहुत ही ठंड ज़्यादा वहाँ पर हो रही थी। समझ गए बच्चों। तो हम इस चैप्टर को जो है यहीं तक लेंगे, आगे भी देखेंगे। हमने जो जाना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए बच्चों कि गिफिन एक साइंटिस्ट है जो क्या करता है, प्रयोग करता है तो उसने क्या दवाई ऐसी बना लेता है जिससे वो अपने मतलब खुद को गायब कर लेता है। तो मकान मालिक जब भी उसको कुछ परेशान करता था, वो चाहता निकल जाए, लेकिन वो परेशान तो उसने क्या किया, घर को जला के वहाँ घर से निकल गया वो। और निकलने के बाद में क्या किया, वो शहर के अंदर रहने लग गया, कुछ गलत काम करने लग गया, खाना पीना रहना सब उसके लिए फ्री सा हो गया। लेकिन जब सर्दियों का समय आया तो सर्दियों के समय में जरूरत पड़ी कपड़ों की, तो वो किसी स्टोर में चला गया
वहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खाया, कपड़े उसने पहन लिए। अब वो ऐसा सो गया कि सुबह उठ नहीं पाया, और उठा तो क्या देखा कि कुछ जो लोग थे स्टोर काम करने, वो उसको देख लिए और उसका पीछा करना, भाई इसको पता है कौन है, पीछा करने लगे। तो पता चला कि वो उनसे बचने के उसने अपने कपड़े हटाए और वो गायब हो गया। और इस प्रकार उसका पता थोड़ा चला है कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनविजिबल है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। तब तक गुड डे, गुड बाय।